हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 15 में हम जानेंगे तत्समक आइडेंटिटी क्या होती है, उदाहरण उनसे संबंधित कुछ उदाहरण, प्रतिलोम इनवर्स क्या होते हैं और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण। तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एक परिभाषा देख लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब तत्समक क्या होता है। देखो, आर में द्विआधारी संक्रिया हम ले लेते हैं योग से संबंधित कोई संख्या है शून्य। ए में ए हमारे पास कोई अवयव है, अगर मैं इस अवयव में शून्य को जोड़ती हूँ तो मुझे वही अवयव प्राप्त होता है, या मैं जीरो में कोई अवयव जोड़ती हूँ तो भी मुझे वही अवयव प्राप्त होता है। ठीक है। और ये अवयव कैसा है, किसी वास्तविक संख्या से संबंधित है, मतलब ये कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अर्थात किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार अगर हम गुणा में देखें, परंतु गुणा की स्थिति में यह भूमिका संख्या 1 द्वारा अदा की जाती है। कैसे? क्योंकि जोड़ने पर तो हमें क्या हुआ, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम गुना जीरो से करते हैं तो वो संख्याओं को जीरो कर देता है, तो जीरो तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर किसी भी अवयव के साथ में अगर मैं वन का या किसी संख्या के साथ में वन की गुना करती हूँ तो मुझे वही संख्या या अवयव प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, वन क्या मिल रहा है, हम वन के साथ में किसी भी संख्या का गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये भी क्या हो सकती है, एक ऐसा है यहाँ पर, ए हमने अवयव जो लिया है ये कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इससे क्या मिल रहा है, अगर मैं परिभाषा देखूं, किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशंस अगर हम ले रहे हैं, कोई एक युग्म है, ठीक है, जो हमारे पास समुच्चय ए से है, ठीक है, उससे प्राप्त जो मान होगा वो भी ए के लिए एक ए में ही प्राप्त होगा। इसके लिए एक अवयव आप ले लेते हो ई। ठीक है, ई आपका तत्समक को दिखाता है। ठीक है, ई हमने कोई एक अवयव ले लिया जो कि हमारे ए समुच्चय से है। यदि इसका अस्तित्व है तो ये तत्समक कहलाता है। यदि ए के साथ में मैं किसी भी अवयव ई का क्या करूं, इस संक्रिया के साथ ई का, ई कोई अवयव है, ए भी कोई अवयव है, और इसमें कोई मैं संक्रिया यूज कर रही हूँ तो मुझे ए ही प्राप्त हो रहा है। मतलब ई कोई ऐसा अवयव है जिसका इस अवयव पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमें वही अवयव प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये तत्समक कहलाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि आर में, ठीक है, आर हमारे पास क्या है, आर में शून्य योग का तत्समक है तथा वन गुना का तत्समक है। परंतु संक्रियाएं माइनस अगर हम ले रहे हो और आर क्रॉस आर मतलब युग्म जो है वास्तविक संख्याओं का है, और वो कहाँ पर, वास्तविक संख्या से ही उसका जो मान प्राप्त हो रहा है वो भी वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार भाग में वास्तविक संख्याओं के युग्म से जो मान प्राप्त होगा वो भी वास्तविक संख्या हो के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। योग और अगर हम अंतर और भाग के लिए ले रहे हैं तो कोई तत्समक अवयव नहीं मिल रहा है, लेकिन योग के लिए हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, शून्य, और गुना के लिए वन। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे देख लेते हैं। ए के साथ ए कोई अवयव हमने ले लिया, इसको साथ में, इसके साथ में अगर मैं शून्य को या जीरो को जोड़ रही हूँ, या जीरो के साथ में किसी अवयव को जोड़ रही हूँ तो मुझे ए ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं ए के साथ में वन का गुना कर रही हूँ या वन के साथ में किसी अवयव का गुना कर रही हूँ तो मुझे वही अवयव प्राप्त हो रहा है, और ये अवयव कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य हो रहा है कि जीरो तथा वन क्रमशः क्या है, योग तथा गुणा के तत्समक अवयव हैं। साथ ही आर में कोई अवयव ई नहीं है। क्यों? देखो, आर में कोई ऐसा अवयव ई नहीं है जो कि किसके लिए, हमारे अंतर के लिए क्या हो, हमें वही मान प्राप्त हो, क्योंकि a माइनस ई या e माइनस ए कभी भी a के बराबर नहीं होता, हमें कोई ना कोई मान देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी a यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। इसी प्रकार हम अगर भाग के लिए देखें, ठीक है, कोई अवयव e नहीं मिल पाता है आर में कि a को अगर e से भाग करें या e को a से भाग करें तो हमें a ही प्राप्त हो।
ठीक है, ऐसा कोई अवयव हमें नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए, और यहाँ पर ए क्या है, कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि अंतर और भाग का कोई भी तत्समक अवयव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक परिभाषा है कि ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया हमने ले ली, ये क्या है, स्टार। ठीक है, ये संक्रिया है आपके पास। इसमें जो क्रमिक गुणन आपका आ रहा है, इसका जो मान आपको मिलेगा द्विआधारी संक्रिया का उपयोग करने के बाद, वो भी कैसा होना चाहिए, ए समुच्चय से ही होना चाहिए। इसके लिए अगर मैं देखूं किसी अवयव ए जो कि ए से संबंधित है, को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। इस संक्रिया के लिए हम उसको व्युत्क्रमणीय कहेंगे। कब कहेंगे, यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए स्टार बी इक्वल ई, या बी स्टार मतलब कि एक हमारे पास एक इस प्रकार का अवयव होता है कि उसको मैं किसी भी, जो अवयव हमारे पास था, ठीक है, पहले से, उस अवयव के साथ उस अवयव का अगर मैं किसी संक्रिया का प्रयोग करती हूँ उन दोनों अवयव में, तो जो मान हमें प्राप्त होता है वो तत्समक प्राप्त हो। अगर वो तत्समक होता है, मतलब इन दोनों का क्या है, इन दोनों में हम संक्रिया का उपयोग कर रहे हैं, तो जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो तत्समक अवयव होना चाहिए। अगर हमें मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका व्युत्क्रमणीय, और ये बी जो है वो ए का व्युत्क्रमणीय कहा जाएगा, और ये बी को ए का मतलब प्रतिलोम, या व्युत्क्रमणीय मतलब उल्टा बोल सकते हैं, इनवर्स कहते हैं, जिसे प्रतीक ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं, ए की घात -1 द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं इससे संबंधित। सिद्ध कीजिए कि R में धन संक्रिया प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a है, और R में गुना संक्रिया गुना के लिए, R में गुना जो संक्रिया है आपके उसके लिए, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है, इसका प्रतिलोम 1/a है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होता है। अगर इसको हम हल करें तो देखो क्या है, R हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ए में मैं क्या कर रही हूँ, कोई एक ऐसा अवयव जोड़ रही हूँ कि हमें तत्समक, देखो जोड़ के लिए तत्समक अवयव 0 होता है ना, हमें 0 प्राप्त करना है। तो ए में मैं क्या ऐसा अवयव जोड़ू कि हमें 0 मिल जाए। तो ए में मैंने क्या करा, -a को जोड़ा तो मुझे 0 मिल गया, या फिर -a में मैं a को जोड़ दूं तो भी मुझे 0 मिल रहा है। और क्योंकि -a क्या है, एक वास्तविक संख्या है ना, तो ये इसका क्या है, प्रतिलोम कहा जा रहा है। -a जो है धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम है। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार देखूं कि जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, परंतु अगर देखो गुना का तत्समक अवयव क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है, इसके प्रतिलोम के साथ देखूं, मतलब इसके साथ मैं किस चीज की गुना करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो अगर मैं 1/a रख रही हूँ तो a से कट के मुझे 1 मिल जा रहा है। ठीक है, या 1/a में अगर मैं a की गुना कर रही हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है। तो 1/a के a के साथ गुना करने पर 1 मतलब तत्समक अवयव मिल गया, तो 1/a क्या हुआ, a का प्रतिलोम हुआ। इससे का तात्पर्य यह है कि 1/a गुना संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए इस प्रश्न में कि n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, कि n में धन संक्रिया प्लस के लिए a कोई अवयव है जो कि प्राकृतिक संख्याओं में, कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित है, का प्रतिलोम -a नहीं है। ठीक है, a का -a नहीं है धन संक्रिया के लिए, और n में गुना संक्रिया के लिए a कैसा है, प्राकृतिक संख्या है, का प्रतिलोम 1/a नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसे हल करूं, देखो क्या है, n हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, और क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, -a n में क्या है, n से संबंधित नहीं है, इसलिए n में धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम नहीं हो सकता। क्योंकि a का प्रतिलोम हमेशा ऋणात्मक होगा, तभी हमें 0 प्राप्त हो सकता है। 0 हमारे पास तत्समक है। ठीक है, तो क्योंकि ऋणात्मक संख्या तो होती ही नहीं है प्राकृतिक संख्याओं में, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये
इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है कि हमें 0 प्राप्त हो। तो क्योंकि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसका अस्तित्व नहीं है कि -a का जो प्रतिलोम है -a वो n में हो। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं भाग के लिए देखूं, गुना के लिए, गुना में क्या होता है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और कोई भी अवयव अगर हम ले रहे हैं उसका क्या है, 1/a। 1/a क्या है, एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में परिमेय संख्या नहीं होती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 के अतिरिक्त n के किसी भी अवयव का प्रतिलोम n के गुना संख्या के लिए नहीं होता। ओनली एक 1 है, केवल 1 ऐसा संख्या है, अगर किसी का प्रतिलोम 1 आ रहा है तो वो संभव है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, मतलब कोई परिमेय संख्या आ रही है, तो वो संभव ही नहीं है कि प्राकृतिक संख्याओं में मिल जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुना के लिए 1/a किसी भी, मतलब 1 के अतिरिक्त n के किसी भी अवयव का प्रतिलोम n, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के गुना संक्रिया के लिए नहीं होता है। ठीक है। और -a धन संक्रिया के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ विविध उदाहरण, जिनसे हम अब तक हमने जितना पढ़ा, हम उनके कुछ और उदाहरण करेंगे, जिनके द्वारा हम उनको और अच्छे से समझ सके, और हम अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जो जो हमने पढ़ा उनको हम आसानी से आगे समझ सके। ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।